नए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन कक्षा का शुभारंभ। जैसा कि हम प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं, उसके बाद प्रश्नावली 1.2। आज हम प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमें जो संख्याएं दी हुई है उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 7/4। आपको 7/4 संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो जो ऊपर वाली संख्या है वो संख्या रेखा पर होनी चाहिए। तो आपको संख्या रेखा पर पहले 7 तक संख्या दर्शानी है। ठीक है, उसमें 7 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका हल करेंगे, तो संख्या रेखा बनाएंगे। यह आपकी संख्या रेखा। ठीक है, मध्य बिंदु 0 हो गया, 0 की साइड 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8। कम से कम 7 होने चाहिए। जो ऊपर वाली संख्या है वो संख्या रेखा पर होनी चाहिए। तो ऊपर कितनी है? 7। तो उस संख्या रेखा पर कम से कम 7 तो होना ही चाहिए। ठीक है, इधर माइनस की होती है, -1 -2, इस प्रकार से ये संख्या रेखा है। अब आपको देखो, इस पे संख्या रेखा पे 7 तो है, लेकिन बटे में कितनी है? 4। तो सभी के बटे में कितनी लगानी है आपको? 4 4 लगानी है। तो ये हो जाएंगे -2/4, -1/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। ये हमारे पास संख्या रेखा हो गई। ठीक है, हमें दर्शाना है संख्या रेखा पे 7/4। संख्या रेखा पर क्या दर्शाना आपको? 7/4। तो हमारे पास देखो 7/4 कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है? 7/4। ये दर्शा दिया। इस बिंदु को नाम से दे दिया कि हमने पी बिंदु नाम रख दिया। ये बिंदु कौन सा है? पी बिंदु। तो पी बिंदु किसको दर्शाता है? 7/4 को। अतः है संख्या रेखा पर बिंदु पी 7/4 को दर्शाता है या निरूपित करता है। ठीक है, इसका अतः है बिंदु पी, अतः बिंदु पी संख्या रेखा पर 7/4 को निरूपित करता है। यह आपका पहला एक्शन हो गया। क्या करना है? 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे। उस पे ऊपर वाली संख्या जो है 7, वो उस संख्या रेखा पे होना चाहिए। तो हमने 1 से लेकर 7 तक, 8 तक आगे तो लिखी गई थी। 7 तो कम से कम होने चाहिए। तो इसमें 7 यहाँ पर आ गए। बट्टे में कितने? 4। तो सभी के नीचे क्या लगा देंगे? 4 4 लगा देंगे। तो ये सभी के नीचे 4 4 लगा दिए। तो 7/4 कौन सी है? ये रेखा है। इसको जैसे नाम दे दिया कि पी बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु लगा के इस पे राउंड कर दिया कि ये 7/4। ये कौन सा बिंदु है? पी। तो यहाँ बिंदु पी किसको दर्शा रहा है संख्या रेखा पे? 7/4 को। इसी प्रकार से हमें -5/8 को निरूपित करना है। तो हल हो गया दूसरे का। दूसरे में क्या है? पहले में 7/4 था और दूसरे में -5/6। अब देखो, यहाँ पे 7 थे तो इस रेखा पर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इसी प्रकार उस संख्या रेखा पर क्या होना चाहिए? -5 होने चाहिए। तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर कम से कम -5 तो होना ही चाहिए। तो ये संख्या रेखा बना ली। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे चलेंगे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, कम से कम -5 होना चाहिए। तो -5 आ गया। ठीक है, बटे में कितने हैं? 6। तो सभी के नीचे 6 से लिख देंगे। 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। हमें दर्शाना है -5/6। तो यहाँ पे है -5/6। तो यहाँ पे बिंदु किया और इसको राउंड कर दिया। यहाँ पे बिंदु नाम दिया पी। तो यहाँ पे बिंदु पी दर्शाता है -5/6। अतः है बिंदु पी संख्या रेखा पर -5/6 को निरूपित करता है। अतः है बिंदु पी, अतः है बिंदु पी संख्या रेखा पर -5/6 को निरूपित करता है। यह आपका पहला एक्शन पूरा हुआ। क्या करना था? 7/4 को दर्शाना था और -5/6 को। तो ये हमने पहला एक्शन
कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है आगे। दूसरा क्वेश्चन है संख्याओं -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है संख्याओं -2/11 -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो पहला किया था उसी प्रकार से अब की बार -2/11 -5/11 और -9/11 को एक ही संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसका हल करते हैं। ये संख्या रेखा बना ली। अब की बार ध्यान रखना सभी संख्याएं क्या है माइनस की, ये भी -2, ये -5 और -9, तो संख्या रेखा पर -2 -5 और -9 होने चाहिए। तो यहाँ से शुरू कर दिए 0, इधर -1, फिर -2, फिर यह -3, यह -4 और यह -5, यह -6 और यह -7 और यह -8 और यह -9 और यह -10। इस प्रकार से हो गए। इधर प्लस के हो जाएंगे 1 2 3 4, इस प्रकार से बढ़ेंगे। ठीक है, बीच में 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। सभी के नीचे क्या लिखने हैं आपको 11 11। तो ये हो जाएगा 0/11 -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 और -6/11 और -7/11 -8/11 -9/11 और -10/11। इसी प्रकार 1/11 1/2/11 3/11 और 4/11। इस प्रकार से संख्या रेखा हो गई। हमें किसको दर्शाना है -2/11 को। तो ये हो गया यहाँ पे -2/11, यहाँ पे बिंदु दर्शाया और इस पे राउंड कर दिया कि यहाँ बिंदु P है, वो किसको दर्शाता है -2/11 को। अतः बिंदु P संख्या रेखा पर -2/11 को निरूपित करता है। आगे देखो -5/11, आगे वाला है -5/11। तो देखो -5/11 यहाँ पर है, यहाँ बिंदु किया और इस पे राउंड कर दिया और इसको नाम दे दिया Q। अतः बिंदु Q संख्या रेखा पर -5/11 को निरूपित करता है। आगे है -9/11, तो -9/11 यहाँ पे है, इसको राउंड कर दिया और यहाँ पे नाम दे दिया R। अतः बिंदु R संख्या रेखा पर -9/11 को निरूपित करता है। इस प्रकार क्या हो गया बिंदु P -2/11, बिंदु Q -5/11 और बिंदु R -9/11 को निरूपित करता है। अतः बिंदु P Q R क्रम से -2/11, बिंदु P Q R क्रम से -2/11 -5/11 और -9/11 को निरूपित करते हैं। बिंदु P Q R क्रम से को निरूपित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका करना था, करते हैं। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि बिंदु P Q R संख्या रेखा पर क्रम से इन बिंदुओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं संख्या रेखा पर बिंदु P Q R संख्या रेखा पर क्रम से -2/11 -5/11 और -9/11 को निरूपित करते हैं। यह आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। तीसरा क्वेश्चन है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। तीसरा क्वेश्चन है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। ठीक है, क्या लिखनी है आपको ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से क्या है छोटी। तो
अब दो से छोटी जो भी संख्याएं हैं परिमेय वो आपको लिखनी है। तो देखो दो से छोटे क्या होते हैं, एक होता है, एक भी दो से छोटा होता है, 1/2 ये भी दो से छोटा होता है, 0 ये भी दो से छोटा होता है, -1/2 ये भी दो से छोटा होता है। इस प्रकार से -1/4 ये भी क्या होते हैं, दो से छोटे होते हैं। मतलब माइनस की संख्या तो वैसे भी छोटी होती है प्लस से। तो 1/2 0 -1/2 -1/4 क्या हो गई, दो से छोटी 5 परिमेय संख्या हो गई। बहुत सी होती है, अनंत संख्या होती है, लेकिन आपको केवल 5 ही लिखनी है। तो ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो दो से छोटी है। दो से छोटी, एक भी दो से छोटा होता है, 1/2 भी छोटा होता है, 0 भी छोटा होता है, -1/2 भी होता है, -1/4 भी क्या होता है, दो से छोटी। तो ये दो से छोटी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। -2/5 तथा -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। इन दोनों के बीच में लिखनी है, और कितनी लिखनी है, 10 परिमेय संख्याएं। तो अब देखो कि जब दो संख्याएं दी हुई है, उनके मध्य 10 परिमेय संख्या लिखनी है, तो पहले इन दोनों की समतुल्य भी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, समतुल्य परिमेय संख्या। ये भिन्न एक ही चीज होती है। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है -2/5 की और 1/2 की। तो समतुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि उसी के समान ज्ञात करनी है। तो इनका क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या ज्ञात पहले हर बराबर करेंगे इन दोनों का। इन दोनों का हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा और भाग, और इसकी समतुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास है -2/5, इसकी समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको गुणा कर देंगे 4/4 से। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणा भाग करने पर वही संख्या वापस होती है, तो ये इसकी समतुल्य भिन्न हो गई। इसी प्रकार 1/2 की समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो 1/2 की समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए इनका हर समान होना चाहिए। जिन दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उनकी समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, और उसके लिए क्या करना, आपको हर वाली संख्या समान करनी है। अगर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएंगे। इसी प्रकार 2 को किससे गुणा करेंगे, 20 आए, तो किससे करना, आपको 10/10 से ही करना है। ठीक है, तो एक -2/4 की समतुल्य भिन्न तो करनी है 4/4 से, और 1/2 की करनी है 10/10 से। ठीक है, दोनों का समान करना है। तो क्वेश्चन ये आपका चौथा, -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहले ज्ञात करेंगे इसका -2/5 के समतुल्य संख्या। ठीक है, के समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, क्या होगी, आप किससे गुणा करना है, 4 से। माइनस किसी भी से कर सकते हैं, अपनी इच्छा है, लेकिन क्या होनी चाहिए, उनके बीच में कम से कम 10 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 4 से गुणा कर लिया। -2/5 गुणा 4/4 बराबर कितने हो गए, -2 × 4, तो चिन्ह माइनस का माइनस का, 2 को 4 से गुणा किया तो 8/5 को 4 से गुणा किया तो 20। तो ये संख्या हो गई -8/20। -2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गई, -8/20। करना क्या है, 4/4 से गुणा और भाग। ठीक है, -2/5 गुणा 4/4, 2 को 4 से गुणा किया 8, 5 को 4 से गुणा किया 20, या माइनस था तो माइनस आ गया। इसी प्रकार 1/2 के मध्य क्या करनी है, अब 1/2 के मध्य समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, के समतुल्य परिमेय संख्या। बराबर 1/2 गुणा, अब देखो इसका हर 5 और 20 है, तो इसी का हर भी 20 आना चाहिए। तो 20 कब आएगा, कि जब 2 को 10 से गुणा करेंगे। तो इसमें 10 से गुणा करना है, 10 को 1 से गुणा किया तो आ गए 10, और 2 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए, 20। अब देखो
-2/5 में भी हर 20 आ रहा है और 1/2 में भी हर क्या आ रहा है 20। तो दोनों का हर समान हो गया। तो अब -8 और 10 के बीच में आपको कितनी संख्या लिखनी है 10 लिखनी है। ठीक है, अतः है -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर। ठीक है, -5/2 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? देखो इधर -8 से लेकर के -8/10 से लेकर के 10/20 तक की लिखनी है। तो देखो -8/10 से बाद में संख्या कौन सी आती है -7/20। सॉरी, -8/20 के बाद में कौन सी आएगी -7/20। तो -7/20 से स्टार्ट कर दो। -7/20 -6/20 -5/20 इस प्रकार -4/20 -3/20 -2/20 और माइनस के 1/20। इसी प्रकार 0/20 जीरो होता है और फिर 1/20। इस प्रकार 10 संख्या लिखनी है हमें। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये को ये हो जाएगी 2/20। ये 10 परिमेय संख्याएं हो गई। इसको हल भी कर सकते हैं, 1/10 भी कर सकते हैं। 2 का भाग 20 में 10 बार, तो 1/10 भी हो सकता है। यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन करें तो करें, नहीं करें तो ये भी सही है। ठीक है, तो -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0/20 1/20 और 2/20। ये क्या होगा इसके मध्य 10 परिमेय संख्याएं। एक बार फिर से देखना, -2/5 तथा 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखनी है आपको 10। जब दो परिमेय संख्याएं दी हुई है उसके मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो उसके लिए उन दोनों संख्याओं का हर समान करना है। क्या करना है? उन दोनों संख्याओं का हर समान करने के लिए हमें क्या ज्ञात करनी होगी? समतुल्य परिमेय संख्या। क्या ज्ञात करनी होगी? समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, समतुल्य का मतलब होता है उसी के समान होती है वो परिमेय संख्या, वो ज्ञात कर लेंगे और दोनों कार्य करेंगे समान। तो -2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या निकाली, -2/5 गुणा 4/4। 2 को 4 से गुणा किया 8, 5 को 4 से गुणा किया 20, माइनस तो माइनस आ गया। इसी प्रकार 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्या 1/2 गुणा 10/10। 1 को 10 से गुणा किया 10, 2 को 10 से गुणा किया 20। -8/20 और 10/20 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो क्या है? सभी इनके बीच में है। अतः है -5/2 और 1/2 -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या कौन सी होगी? -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0/20 1/20 और 2/20। इस प्रकार से इनके मध्य 10 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। ये आपको चौथा क्वेश्चन हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक में ही। ठीक है, पांचवे का पहला है 2/3 और 4/5। 2/3 और 4/5। दूसरा क्वेश्चन है इसका -3/2 और 5/3 और 5/3। तीसरा क्वेश्चन है इसका 1/4 और 1/2 के मध्य 5 निकालने की बार के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करना अगली बार। 2/3 और 4/5 पहला क्वेश्चन है। -3/2 और 5/3 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले में 10 की थी चौथे में, अब की बार आपको 5 ही करनी है। लेकिन क्वेश्चन 3 है एक में, पहले में 2/3 और 4/5 है और दूसरे में -3/2 और 5/3 है और तीसरे में 1/4 और 1/2 है। सभी को अलग अलग करना है। तो पहले पांचवे का पहला लेते हैं। ठीक है, हल पहला है इसका
ठीक है, पहले हम क्या करना है, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखो 2/3 और 4/5, ये ना 2/3 और 4/5। ठीक है, तो अब देखो इसे समतुल्य भी ज्ञात करनी है, दोनों 2/3 की भी करनी है और 4/5 की भी करनी है। तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि इन दोनों का क्या हो, समान। तो जैसे इसको 20 से गुणा कर लिया, ठीक है, 2/3 गुणा 20/20, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 60, और 4/5 गुणा 5 को किसे गुणा करने पर 60 आते हैं, 12 से। ठीक है, तो 2/3 को तो कर लिया 20/20 से, और 4/5 को कर लिया 12/12 से। इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, संतुल्य भी ज्ञात करनी है। बात वही है कि 20/20 से गुणा करो, इसको 12/12 से, क्योंकि 20 को 3 से गुणा करेंगे 60 और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60। दोनों का हर समान करना चाहिए, किसी भी करो। ठीक है, तो अब 2 को 20 से गुणा किया 40, और 20 को 3 से गुणा किया 60, और 12 को 4 से गुणा किया 48, और 12 को 5 से गुणा किया 60। ठीक है, 12 को 4 से गुणा किया 48, और 12 को 5 से गुणा किया 60। दोनों का हर क्या हो गया, समान। दोनों का हर क्या हो गया, समान। तो अब 40/60 और 48/60 के मध्य क्या करनी है आपको, 5 परिमेय संख्याएं। तो अतः है 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। इस प्रकार से 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5। आपको हर समान करना है, तो हर समान कर दिया, और जो ऊपर वाली संख्या इनके दोनों के बीच में है वो संख्या ऊपर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये 5 परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है इसका, -3/2 और 5/3 के मध्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, -3/2 और 5/3, इन दोनों के मध्य आपको कितनी संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, -3/2 और 5/3 के मध्य की परिमेय संख्या। अब देखो आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, किसी भी संख्या से गुणा कर लो, उनके मध्य कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 5 संख्या होनी चाहिए। तो चलो इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। -3/2 गुणा 2/2, और 5/3 गुणा, सॉरी इसको 3 से गुणा करते हैं, 3/3, और इसको कर दिया 2/2 से, क्योंकि बराबर होना चाहिए। 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 2 से गुणा किया 6। बड़ी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं, अपनी इच्छा है उसी से कर सकते हैं। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या होती है -9/6 और 5×10/6। दोनों का अर्थ क्या हो गया, समान। -9 से लेकर 10 के मध्य जो भी संख्याएं हैं वो आप उनमें से कम 5 संख्याएं आपको लिखनी है। -9/6 और 5×10/6, दोनों का हर क्या हो गया, समान। अतः -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी, 9 से लेकर के 10 के बीच की। ठीक है, तो -8/6, -7/6, -6/6, और -5/6, और -4/6। इनसे और भी लिख सकते, 10 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6, ये सभी क्या होती है, -9 से लेकर के 10 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं है। अब लास्ट आपका 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 1/4 और 1/2। ठीक है, 1/4 और 1/2 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं। एक बटा 4 और 1/2।
ठीक है। अब वही बात है कि उनको हर समान करने हैं, हर समान करने के लिए समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1/4 को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संख्या से गुणा कर लो, तो 8/8 से गुणा कर लिया, और 1/2 को अपनी इच्छा अनुसार किसी से गुणा कर लो, ठीक है। तो 8 चौक 32, तो ये भी क्या आने चाहिए, 32 आने चाहिए, ठीक है। तो 32 किससे गुणा करें, तब आएंगे 16 से, ठीक है, 16/16 से, ठीक है। 1/4 गुणा 8/8 और 1/2 गुणा 16/16। जरूरी नहीं इसे गुणा करें, अपनी इच्छा अनुसार और किसी से कर सकते हैं, जैसे कि 7/7 से गुणा कर लिया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो इसको गुणा किससे कर लेंगे, 14 से, ठीक है। अपनी इच्छा है किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, हर क्या करना है, हमें तो सम्मान करना है, ठीक है। 7 चौक 28, 14 दूनी 28, दोनों घर क्या हो गया, सम्मान। 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 को 4 से गुणा किया 7 चौक 28, और 14 को 1 से गुणा किया 14, और 14 को 2 से गुणा किया 28, ठीक है। 1/4 गुणा 7/7 और 1/2 गुणा 14/14। 1 को 7 से गुणा किया 7, 4 को 7 से गुणा किया 28, 1 को 14 से गुणा किया 14, और 2 को 14 से गुणा किया 28, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य क्या है, जो संख्याएं 5 संख्याएं आपको लिखनी है, ठीक है। अतः 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, अतः 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर। अब देखो 7 के बाद में 8 से स्टार्ट कर दो, तो 8/28, 9/28, 10/28, 11/28 और 12/28। इस प्रकार से 5 परिमेय संख्याएं हो गई। यह आपका 5वां क्वेश्चन है। करना क्या है कि जो हर है उनको सम्मान करना है, और हरों को सम्मान करने के लिए उसके समतुल्य भी ज्ञात करनी है, और आपको बीच की जो संख्या है वो आपको लिखनी है। यह आपका 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है, यह आपको लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो इसका हल हो जाएगा -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो -2 से बहुत सारी बड़ी संख्याएं हैं, उनमें से आपको कितनी लिखनी है, केवल 5 लिखनी है, ठीक है। तो 5 कोई संख्या लिख दो आपकी इच्छा अनुसार, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 हो गई बस। 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि सभी के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये p/q के रूप में क्या होगी, परिमेय संख्या। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, -1 भी -2 से बड़ा होता है, 0 भी -2 से बड़ा होता है। तो -2 से जो भी संख्या बड़ी है वो केवल आपको कितनी संख्या लिखनी है, 5 संख्या लिखनी है, ठीक है। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं क्या हुई, 3, 4, 5, 6, 7, आपकी इच्छा है उतनी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। इसके आगे क्वेश्चन है 7वां, ठीक है। 7वां क्वेश्चन ये है आपका 3/5 और 3/4, 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आपकी इच्छा है, अभी आपको बताया था कि बीच में 10 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए, और इनका हर क्या होना चाहिए, सम्मान। जो 2 परिमेय संख्याएं दी हुई है उनका हर सम्मान होना चाहिए, और उनके बीच में कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 10 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। वो आपको 10 परिमेय संख्या लिखनी है।
तो हरों को समान करने के लिए इनकी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, वो किसी भी संख्या से गुणा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा होगी जब 20 से गुणा करें, ठीक है, 10 से भी कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, अपनी इच्छा है उसी से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो जैसे देखते हैं अपने 3/5 को 10/10 से गुणा किया तो कितनी हो गई, 30/50। ठीक है, इसी प्रकार 3/4 को 50 तो इसमें आते ही नहीं है ना, तो इसको ये नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि 4 के बारे में 50 नहीं आते, इसलिए किससे गुणा किया, 12 से कर लिया। ठीक है, तो 12 को 3 से गुणा किया 36, 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजो 60। इसी प्रकार से 15 से गुणा करेंगे, 15 को 3 से गुणा किया 45, और इससे गुणा किया तो 15 चौक 60। समान आ गए, लेकिन इनके मध्य कितनी संख्या नहीं है, 10 परिमेय संख्याएं नहीं है, तो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करेंगे फिर, इसको गुणा कर लेंगे, जैसे 20 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो कितने हो गए, 60/100, और इसको गुणा कर लिया 25 से, 25 को 3 से गुणा किया 75, 25 को 4 से गुणा किया 100। ठीक है, तो 100 60 के और 75 के बीच में कितनी संख्या हो गई, 15 संख्या। तो हमें कितनी करनी है, केवल 10 लिखनी है। तो किससे गुणा करेंगे, इसको तो करेंगे 20 से गुणा, और इसको करेंगे 25 से। ज्यादा से कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जगह 10 परिमेय संख्या होनी चाहिए अपनी। तो हल करेंगे इसका, 3/5 इंटू 20/20 और 3/4 इंटू 25/25। ठीक है, 3/5 इंटू 20/20 और 3/4 इंटू 25/25, क्योंकि हर समान में 20 बन जो 100, 25 चौक 100, दोनों का हर क्या हो गया, समान। हमें यही करना है कि जो दो परिमेय संख्याएं हैं उनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उनका हर क्या करना है, समान। ठीक है, हर समान हो जाएगा। 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 60/20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 100, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75, और 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया, हर समान हो गया। अब हर समान हो गया तो 60/100 से लेकर के 75/100 के बीच में जो संख्याएं आती है वो सभी क्या हो गई, इनके मध्य की परिमेय संख्याएं। लेकिन हमें कितनी लिखनी है, केवल 10 परिमेय संख्याएं ही लिखनी है। किसके मध्य, 3/5 और 3/4। अतः 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर है। कौन कौन सी हो गई, 60 से बाद में 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100। ठीक है, ये सभी क्या है, इनके मध्य की परिमेय संख्या है। इनको काट भी सकते हो आप। ठीक है, जैसे 0 से 0 कट रहा, 7/10 भी क्या है, इनके मध्य की परिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, 3/5 और 3/4 के मध्य की 10 परिमेय संख्या क्या हो गई, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100। इस प्रकार से आपकी पहली इकाई परिमेय संख्या, जो पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याएं हैं, वो आपकी समाप्त हुई। आपकी प्रश्नावली पहले उसमें 1.1 और 1.2 है, 1.1 और 1.2 मैंने पूरी करवा दी है। ठीक है, यह प्रश्नावली पूरी हुई है आपकी।